So, welcome back our channel Pranjal Singer. Hello guys, how are you? I hope you are all good and healthy. Keep healthy also. So, आज का हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर है और जहाँ तक पॉसिबल है शायद इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ बचेगा थोड़ा वो तो अगला लेक्चर लेके उस पर क्वेश्चन भी करा सकता हूँ उसके, नहीं तो फिर किसी और दिन, मतलब लास्ट में ऐसा मैंने सोचा है कि पहले लेक्चर कराऊंगा, उसके बाद फिर खूब सारी ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। हर टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक और उसके कम से कम बढ़िया से बढ़िया कम से कम 20-20 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा आपको। बाकायदा सॉल्यूशन भी दूंगा, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे सारे। तो नोमेनक्लेचर का था, अभी तक हमने पढ़ लिया उसका। नोमेनक्लेचर का काफ़ी कंटेंट कवर कर चुके हैं हम लोग। हेटेरोसाइक्लिक है ना। नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत कल पढ़ लिया था। कल अपन ने लास्ट टॉपिक मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। तो टॉपिक तो हमारा नोमेनक्लेचर ही होगा, है ना। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मैंने बताया था कि अगर एक पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है तो अल्फा, दूसरे कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो बीटा, तीसरे पे है तो गामा, चौथे पे है तो डेल्टा एंड सो ऑन। ओके। एक चीज़ और मैंने बताई थी थोड़ी सी इनऑर्गेनिक से रिलेटेड थी कि अगर 4 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है कोई तो उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल माना जाता है, कम माना जाता है। मतलब होता तो है इफेक्ट लेकिन बहुत ही कम होता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता किसी के ऊपर, ना बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, ना रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम डाई हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो, सेम कार्बन से अटैच हो, है ना। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने जेमिनल डाई ब्रोमाइड का, C3H5Br2। आई होप यही क्वेश्चन था शायद, है ना। तो जब दो हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच हो तो उसको जेमिनल हैलाइड, यस, जेमी हैलाइड कहते हैं। जेमी हैलाइड सेम कार्बन, सेम हेलोजन होने चाहिए। टू सेम हेलोजन ग्रुप आर कनेक्टेड टू द सेम कार्बन एटम है, उनको हम क्या कहते हैं, जेमिनल हैलाइड, जेमी हैलाइड या जेमिनल, जेम डी हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, राइट। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसके, कल बताया था, इसको क्वेश्चन भी मैंने पहले ही करा दिया इसलिए। CH3 CH, ये Cl लगाए, ये Cl लगाए, है ना। एग्जाम्पल ऐसे, मतलब दो हेलोजन ग्रुप होने चाहिए बस, है ना। फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, अब उनकी नेमिंग करते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम। तो ये क्या होते हैं इनको भी तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल CHO, है ना, स्ट्रक्चर बना तो उसका OCH, राइट। ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स नाम के कुछ यूज होते हैं, आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था इसके बारे में, थोड़ी सी हिंट दी थी बस पिछले लेक्चर में। आज ये शायद पूरा ही पढ़ेंगे, है ना। तो हेलोजन जगह, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है
यहाँ पे एक्स मान के चलिए, कितने भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है जैसे, लेकिन कार्बन होना चाहिए फंक्शन। ये क्या है, कीटोन है। अगर ये यहाँ पे एच लगा दो तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये हो जाएगा एसिडिक हो गया, ये लगा दो फॉर्मिक हो गया। इस तरह से मतलब बनता है। ये लगा दो, ये क्या हो गया, अमोनिया 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 अमोनिया। ओके हाँ। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में, तो हाँ यस, हम क्या करें, हाँ इसका, तो इसके जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स पे आते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स हिंदी में क्या कहते हैं इनको, इसको कहते हैं प्रत्यय और इसको कहते हैं उपसर्ग। राइटिंग तो बिगड़ गई मेरी हिंदी की भाई, बहुत सालों से लिखा नहीं हिंदी में। यस तो यस है ना, आर लगा दिया मैंने, सभी जगह जनरली आर ही मानेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड, इसका सफिक्स में होता है एल्डिहाइड। हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इसका केमिस्ट्री का सफिक्स प्रीफिक्स जस्ट अपोजिट होता है। उसमें सफिक्स इसका प्रीफिक्स होता है और इसमें सफिक्स उसका प्रीफिक्स होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि इसमें जो एल्डिहाइड है, अगर वो हिंदी की तरह से ले तो वो प्रीफिक्स में आ जाएगा एल्डिहाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है प्रांजुल सेंगर, तो प्रांजुल अगर अपन सफिक्स मान के चलते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, नहीं हिंदी के अकॉर्डिंग, प्रांजुल सेंगर इज द करेक्ट नेम, है ना। तो हिंदी के अकॉर्डिंग बन रहा है प्रांजुल सेंगर, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनेगा सेंगर प्रांजुल, यानी कि प्रीफिक्स पहले आ जाएगा इसमें और वो ही सफिक्स होता है यहाँ पे। एक दो एग्जांपल करोगे तो समझ में आएगा। ये होता है 8 हेक्सेनोएट या जो भी है हमारा, और ये है CHO, ये तो सेम ही हो गया, हाइड्रोहाइड हो गया। ऐसे ही इनके अगर प्रीफिक्स भी लिखें, अल है ना, एक एसिड, इनका लास्ट में एक होता है, ये OH होता है या OH होता है, राइट। और ये होता है तुम्हारा एनहाइड्राइड, आई एम सो कंफ्यूज, ये होता है एनहाइड्राइड। तो इस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। एक दो एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ये हमको बहुत अच्छे से आने वाला है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। मेरा गला थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए। प्रीफिक्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो मैंने आपको जो प्रीफिक्स इधर लिखा है वो जनरली प्रीफिक्स नहीं है यार, मैं या तो वीडियो काट दूंगा यहाँ से। तो वो जो प्रीफिक्स नहीं है जो मैंने इधर लिखाए थे, एक और एनहाइड्राइड, ये प्रीफिक्स नहीं, ये दूसरे खुद ही एक सफिक्स है। प्रीफिक्स मैं अब लिखाऊंगा, और वो एनहाइड्राइड जो है वो उसका सफिक्स है तो C इसका A, है ना। इसका सफिक्स है ये, और वो होगा तुम्हारा COOH राइट। ये दोनों सफिक्स ही हैं। अब प्रीफिक्स की बारी है भाई। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आगे लगेंगे यार, मैं तो ध्यान नहीं दिया बिल्कुल।
आई एम सॉरी। है ना। तो प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं, जैसे प्रो, ब्यूट, पेंट, शर्ट, नॉट शर्ट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इस तरह से। तो अपन पूरा इसको क्लियर कर लेंगे, है ना। ऐसे ओवरऑल बहुत होते हैं, मतलब 100 तक अपन काउंट कर सकते हैं। तो मैंने इतने एग्जाम्पल लगा दिए, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये आगे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई अगर इथेन, मतलब मीथेन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर सैचुरेटेड कार्बन है तो यहाँ पे एन लग जाएगा, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन लग जाएगा, एक ई हाईलाइट होगा, यहाँ पे इन मान लीजिए, यहाँ पे इन मान लीजिए। यही चीज़ अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हो तो, जैसे प्रोपेन को लिखते हैं तो प्रो पे सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रो पे नोइक एसिड COOH लिखा है ना। तो प्रोपेनिक एसिड बन जाएगा। ऐसे अगर हेक्सेनोइक एसिड है, हेप्टेनोइक एसिड है, एल्डिहाइड है, तो आप नोट कर लीजिए ये सब। जस्ट यस, आज फिर अगला टॉपिक हम लेते हैं ईस्टर का। ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? C++OR। ये ईस्टर होता हमारा, है ना। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, है ना। आर क्या है यहाँ पे? आर कोई अल्काइल ग्रुप मान लीजिए, है ना। तो ईस्टर होता क्या है? द कार्बन विच इज टू द कार्बन कंटेनिंग compound which are है ना, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट वो ईस्टर का फॉर्म करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, प्रोपाइल फॉर्मेट, इथाइल इथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, है ना। ऐसे कई सारे होते हैं। इसी तरह एनहाइड्राइड का भी करेंगे। चलिए एक एक एग्जांपल से इनको समझा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसी में आगे करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का आपको अभी फॉर्मूला मैंने लिखाया था, C डबल बॉन्डो यस CH3 ये एनहाइड्राइड होता है, है ना। और ये क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ये देखो C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसी तरह एमाइन का करेंगे अपन, है ना। अब जैसे पहचान होती है अपने अपने, एमाइन का जैसे निकालेंगे तो एमाइन का क्या होगी पहचान, कि एमाइन में नाइट्रोजन से कनेक्टेड होंगे। ईस्टर भी ईस्टर में ऑक्सीजन से कनेक्टेड, एमाइन में नाइट्रोजन से कनेक्टेड होंगे। एमाइन, ये सब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। कनेक्टेड टू कार्बन, कनेक्टेड टू एंड नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा इसमें, राइट। अगला करते हैं
इसके एग्जाम्पल करते हैं कुछ। अब ट्रेवल नेम इसके लिखते हैं। ये पहले आप इतना नोट नोट कर लीजिए। मैं 2 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क में, 2 क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। चलिए करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन लिखिए इसका कि जो एक्रोलीन है, क्वेश्चन क्या है आपका, जो एक्रोलीन है वो है क्या? A B C D, है ना। एक्रोलीन आपका जो है वो है क्या? अल्कीन है, पॉलीमर है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या सैचुरेटेड। है, आप कौन सा देना फटाफट। एक्रोलीन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी ये बनेगा आपको, है ना। चलिए इसका फॉर्मूला लिख दें क्या? आप लोग खुद कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार पहले, फिर मैं लिखता हूँ उसका आंसर। आपने ट्राई कर लिया होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है अब आपको सीधा ही सीधा दिख रहा है अनसैचुरेटेड है, तो आंसर सी, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा फॉर्मूले पे था। फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर आपको इसका आता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करना है क्या? इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए। कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखिए ये है, चलिए इसका कॉमन नेम लिखिए आप फटाफट। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन चलिए दे देता हूँ। मेंस का क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो देने पड़ेंगे। ऑप्शन इसके हैं बिनाइल, डाइबिनाइल, एलाइल, डाई एलाइल। सारे एमाइन होंगे भाई, NH2 लगा है तो एमाइन तो होंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए कि ऊपर वाला जो है इसका, अब अमाइन सारे है तो ये तो एलिमिनेशन तो इसमें कम हो पाएगा। अब पहचान आपको ये कि बिनाइल है कि एलाइल है, पहचानो पहचानो पहचानो, जल्दी पहचानो। कर लिया हुआ आपने ऑप्शन? भाई इसमें एमाइन लगा है, सारे एमाइन है, एलिमिनेशन खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन ये पहचानो कि विनाइल क्या होता है और एलाइल क्या होता है। तो मुझे तो ये एलाइल लग रहा है, तो एलाइल ही होगा भाई। कोई जो इसके इधर अगर एक और ग्रुप होता तो डाई एलाइल हो जाता, एक ही ग्रुप है तो ये एलाइल ही होगा। सिंगल एलाइल है, तो ऑप्शन कौन सा है? सी इज करेक्ट। आगे और पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर अभी तो थोड़ा ही हुआ है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में लिखिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ क्रोटोनिक एसिड, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग पूछ लिया है, लेकिन ये है मेंस का।
ठीक है ना। मतलब मेंस में ऐसे आया था कि फॉर्मूला दिया हुआ था और आपको नाम बताना था उसका। अब मैंने आपको नाम दे दिया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, बताना है। होमवर्क में आपने ये पढ़ा है शायद, मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद इसका बताया था, ठीक है ना। तो ड्राइव सिस्टम आपको पता होगा, ड्राइव सिस्टम क्या होता है कि अल्केन है, अल्केन को जैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं मीथेन में, अल्कीन है उसको मीथीन में, इथीन में, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं आगे। तो अब जैसे इथाइलिन है, इथाइलिन को दो तरीके से, सिमेट्रिकल या, या अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कैसे होगा, जैसे इथाइलिन H CH3 CH3 H, तो ये सिमेट्रिकल है, चाहे ऐसे ले लो। अनसिमेट्रिकल होगा कोई एक, इधर मान लो CH3 कम हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दिया, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो ये होता है ना। कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका, ऐसे इसलिए बस जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ उसको। हाँ, लेकिन अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछिए, बिल्कुल मैं आपको तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर टॉपिक हैवी वेटेज नहीं है तो वो पढ़ने लिए नहीं, अरे बहुत हो सकता है इससे क्वेश्चन ना आते, लेकिन इसके फॉर्म में क्वेश्चन आते हो कहीं और से। आप 12th में पढ़ोगे अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, उसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग घूम जाएंगे बिल्कुल। आप सोचो, कुछ क्वेश्चन IIT में ऐसे डाले जाते हैं जिससे बच्चा ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि मैंने IIT क्यों की, ये सोचने मजबूर हो जाता। और वो क्वेश्चन इसीलिए होते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, केवल सॉल्व करने के लिए नहीं देते, वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि बस आपका टाइम वेस्ट हो, कम से कम 10-15 मिनट एक क्वेश्चन पे, और आपका पेपर रह जाए। इसीलिए टारगेट रखो कि मतलब पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करो, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन करो। और पेपर का सिलेक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सिलेक्शन नहीं कर पाओगे तो कोई अच्छी रैंक नहीं ला सकता। अगर सिलेक्शन अच्छा नहीं है, मान लो वो लाइन से क्वेश्चन करने लगा बोर्ड की तरह, तो वो ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग। 100-120 नंबर ला के क्या कर लोगे, नथिंग। परसेंटाइल 99 से ऊपर होनी चाहिए, तब ये अपन गेस कर सकते हैं नाउ आई गेट ए गुड कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, रूट वर्ड पे आते हैं, राइट। कॉमन नेम आपको पढ़ लिए होंगे आपने, या एक मैं PDF डालूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उसकी किसी वीडियो में, जब मैं इनऑर्डिक वगैरह कराऊंगा थोड़ा। अभी तो ये IUPAC चल तो रहा है, और थोड़ा करा लें इसको, या फिर ऐसा है जनरली कहने का मतलब ये है कि सिंपल है, जैसे CH4 को मीथेन कहते हैं, C2H5 को इथेन कहते हैं, है ना, C2H4 को इथीन कहते हैं। मतलब सिंगल डबल बॉन्ड के ऊपर है, काफ़ी नाम है ऐसे, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस फॉर्म जैसे, है ना, कीटोक्साइड। तो इस तरह से नाम है काफ़ी। तो उनकी मैं यही सोचा मैंने कि मैं क्या बताऊंगा मैं एक PDF बना के उसकी, या तो पूरी वीडियो उसके ऊपर एक, या तो फिर मुझे अगर दिक्कत होगी आप लोगों को तो मैं पूरी PDF नहीं डालूंगा, उसके ऊपर एक लेक्चर लूंगा सेपरेट, है ना। उसको आप मैं पूरा इन डिटेल आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, जितना भी होगा 10-20 मिनट का, 15-10 मिनट से ज़्यादा टॉपिक नहीं है वो। या फिर अगर समझ में आएगा तो मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके उसको पढ़िए। मतलब एक दिन में 2 बार तो पढ़ ही लीजिए, उसका रिवीजन करते रहोगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं हमारे, मीथ, ईथ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो रूट वर्ड हम पढ़ते हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं इसको, वर्ड रूट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, है ना। ऐसे 100 कार्बन तो होंगे नहीं, इतनी लंबी तो चैन बनती नहीं है, डेक तक पॉसिबल है। ये होता है मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये हो गया तुम्हारे रूट वर्ड। अगर सैचुरेटेड है, आई मीन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो एन 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 एन
पाई बॉन्ड है, इन 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 इन, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, है ना। ये होगा इसके रूट वर्ड। सफिक्स वगैरह मैंने आपको बताई दी। एन ये सफिक्स हो गए सारे, आइन, इन, एन, है ना, ये सफिक्स हो गए। और ये होते हैं लेकिन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होते हैं ये, है ना। और सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो जैसे कोई एल, ये हो गए सारे, ये हो गया रूट वर्ड, है ना, ये हो गए पीएस प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे तुम्हारे, जैसे कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ओ एच है, एल लग जाएगा, सी एच ओ है, सी ओ है, इस तरह से लास्ट में जो भी बनता है कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ता है तो सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, जैसे कोई रिंग है, साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लो जो है वो प्रीफिक्स है प्राइमरी। तो सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, डाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, मतलब आगे कितने और जुड़ जाएंगे वो उसके सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएंगे। अब आती है चेन, हाउ टू IUPAC टू अ कंपाउंड, हाउ टू गेट IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड, है ना। ये तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, नहीं तो PDF पढ़ लेना आप लोग, आ जाएगा। इतना लेट तो मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, ये 9th-10th की चीजें हैं। तो हाँ, हाउ टू गेट IUPAC नेम, है ना। तो आपको उसकी पता होगी, S P P P W R P S S S, ये क्या लिख दिया, किसी का नाम है? अरे नहीं भैया, ये देखिए, SP मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब इस ऑर्डर में आपको नेमिंग करनी है। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स रखना है, फिर वर्ड रूट रखना है उसका नाम, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस आपका IUPAC क्लियर, आप एक कंपाउंड को IUPAC कर चुके हैं। इस ट्रिक से आप तुरंत कर देंगे, हैं। अगर कोई अल्काइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे हो तो उसकी भी IUPAC आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होंगे या सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो उनको यूज करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई 1,2,3 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो लगे हैं सब पे, है ना, फिर तो 2 ही होंगे, आप भूल जाता है ना। लार्जर नंबर ज्यादा अगर है तो उनको लोएस्ट लॉकेंट रूल, है ना। कोई चैन है 10 कार्बन की, तो उस पर लोएस्ट लॉकेंट कहाँ पे आ रहा, अगर सीधी है तो कहीं से भी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं उसकी। लेकिन अगर मान लीजिए एक जगह पे मिथाइल लग गया बीच में कहीं, तो वहां से सबसे पहले तो उसकी लंबी चेन छांटो, सबसे लंबी चेन को फिर नंबर दो, जिधर से लोएस्ट लॉकेंट पॉसिबल हो। जैसे अगर इधर 3 से नंबर आ रहा मिथाइल, जैसे इधर 3 पे लगा उधर 5 पे लगा, तो 3 वाले पे 1 रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इस तरह से IUPAC इसकी भी करेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स लगे हो तो उनमें चेन देख लो, अगर सबसे लंबी चेन वैसे सिलेक्ट हो रही तो बाकी पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। साइक्लो अल्केन जो होते हैं उनको कैसे करते हैं, साइक्लो अल्केन जो होते हैं, साइक्लो अल्केन, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये क्या होगा 1 2 3, एक ही लगा तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना। इस तरह से हो जाएगा।
है ना। ऐसे अगर जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन के फॉर्म में, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन के फॉर्म में, सारे हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट भी दिए तो उनको लोएस्ट लोकेंट रूल से आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट। मान लीजिए यहाँ पे इथाइल दिया, बल्कि ग्रुप है, उधर मिथाइल दिया तो 1 मिथाइल तो डिथाइल, और ABCD का ध्यान रखना भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी सॉल्व करना है इसको, नहीं तो अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, आई मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 चैप्टर में, क्लास 12 के चैप्टर में दिक्कत आएगी। आई प्रॉमिस, अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं थोड़ा फोकस से पढ़ना, नहीं तो आपको पक्का दिक्कत आने वाली है फिर, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब ये समझ लीजिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो दैट फॉर मी। मैं बहुत इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ाता भी हूँ और मैंने पढ़ा भी उसको बहुत इंटरेस्ट लेके, लेकिन उसके लिए IUPAC इज मच क्लियर, आई होप मच नॉट मच, मोस्ट क्लियर, बेस्ट होना चाहिए आपका ये टॉपिक। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल कोई हरा नहीं सकता, आप उसको फोड़ के आगे तोड़ मरोड़ के रखेंगे उस चैप्टर को आप आगे। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है ना, नंबरिंग करनी है, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि ए ब्रोमीन पहले आता कि क्लोरीन, तो ब्रोमीन पहले आएगा तो उसको ब्रोमीन का ऑर्डर करना। लेकिन डाई ट्राई टेट्रा इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कह दो कि डाई तो डी बाद में आता, डाई बोरेन है, नहीं, ब्रोमीन और क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है आपको, उसमें काउंटिंग वगैरह की नहीं, है ना। तो ये सब आपको पता होंगे, 9th में आप पढ़ चुके, कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, आपने पढ़ लिखा है सब ये सब। मैंने अगर ये आपको पढ़ना है तो आप या तो फिर मैं कभी 9th का एक बेसिक पूरा ले लूँगा केमिस्ट्री, उसके अलग सेपरेट वीडियो लूँगा, मैं इसमें कंजस्टेड नहीं कर सकता उसको, नहीं तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी फील होने लगेगा, ठीक है ना। एमाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता है, स्पायरो या बाइसाइक्लो या स्पायरो मतलब कि जब 2 कार्बन से कनेक्ट हो, 2 सर्कल लाइक दिस, इस तरह से, है ना, ये बाइसाइक्लो और ये होते हैं स्पायरो, ये स्पायरो एक कार्बन सिंगल कार्बन से, बस और कुछ खास नहीं है इसमें, नेमिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ देखता हूँ उसका। क्वेश्चन लिखिए, विच इज मार्स गैस, कल पढ़ाया था आपको, मतलब प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, मार्स गैस कौन सी है, 1 वर्ड आंसर है, होमवर्क लिख लीजिए, ये भी सोच के लाइए, कमेंट में आंसर दीजिए, 1 वर्ड आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, कल आपने अगर पढ़ा होगा, पहली लाइन थी कि जहां से ऑब्टेन होता है हमको प्रोडक्ट, तो उसी के बेस पे हम लोग नाम रखते हैं उसका, है ना। कैमरा कर देता हूँ, कैमरे की नजर डालता हूँ कैमरे की तरफ, यस कैमरा ठीक है भैया हमारा। और कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, अगर अच्छे हैं तो करा देता हूँ एक बार, है ना। प्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको लिखना है, यस ओवर। हमारा IUPAC चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए, लेक्चर नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा तुरंत, अगर नहीं तुरंत होगा क्योंकि मैं शाम को जब फ्री होता हूँ क्लास लेके, तो मैं जनरली सारी चैट देखता हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे सारी चैट देखता हूँ, क्या कमेंट आपने लोगों ने किए हैं, तो जो मुझे पॉसिबल लगता है मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। अभी तक मैंने शायद नहीं छोड़ा किसी को भी, सबको रिप्लाई दिया है जितनी कमेंट्स आई हैं। चैनल को एक्सप्लोर करना आपका काम है, आपको अच्छा लगेगा तो आप एक्सप्लोर करिए, उसको एक्सप्लोर करेंगे तो कई और बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंचेगा, और ये कंटेंट पहुंचेगा तो उनको ये उनका बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी अपकमिंग वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ
और जनरली मैं एक दिन में लगभग 2 से 3 वीडियो अपलोड कर देता हूँ अगर टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना भी पढ़ना रहता है। तो कीप सपोर्ट मी ऑन माई चैनल प्रांजल सेंगर। सो और ये सुबह का टाइम है, फ्रेशनेस तो होगी सबके अंदर, लेकिन आज मेरा थोड़ा गला खराब है। तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी, एक्सप्लोर द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।